आज के दिन में 26,487 केसेस हैं। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा इंसिडेंट है, कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लाहौर कोरोना के एतबार से रेड जोन बन गया है और हुकूमत की जानिब से 9 जो इलाके हैं उनको लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया। उनमें शादरा है, मजंग है, ये शादबाग का इलाका जहां मैं खड़ा हूं, और वॉल सिटी और कैंट के इलाके सील होंगे। गुलबर्ग होगा, हरबंसपुरा होगा, इकबाल टाउन के इलाके भी शामिल हैं, निश्तर टाउन, ये वो सारे इलाके हैं जिन्हें सील किया जाएगा। और वज़ीर सेहत पंजाब जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी जानिब से आज डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो सील शुदा इलाके हैं वहाँ खुराक और मेडिकल की दुकानें जो हैं खुली रहेंगी। कल रात 12 बजे से 2 हफ्तों के लिए इन इलाकों को सील किया जाएगा। इंतहाई जो संगीन सूरत हाल है, जिसमें लाहौर जो है कोरोना का रेड जोन बन चुका है और जो इलाके सील किए जाएंगे उनमें शादरा है, मजंग है, शादबाग है, वॉल सिटी है, कैंट है, गुलबर्ग है, हरबंसपुरा है, इकबाल टाउन है और निश्तर टाउन के इलाके जो हैं वो शामिल हैं। और इन सारे हालात में अगर पाकिस्तान भर की सूरत हाल हम देखें तो इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में 1,44,477 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और इसमें जो नए केसेस थे 24 घंटों में 5,248 आए हैं और 24 घंटों में जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जो डेथ्स हुई हैं वो 97 हुई हैं। टोटल जो डेथ्स हैं इन सारे मामलात में वो 2,729 हैं, यानी 2,729 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। सिंध में तादाद 53,000 है, रिकवर्ड जो है इसमें 53,000 ही रिकवर्ड हो चुका है। पंजाब में 54,000 है, KP में 18,000 है, इस्लामाबाद में 8,000 तादाद है, AJ और गिलगित बल्तिस्तान में 1,129 और 647 है, बलूचिस्तान में 8,177 तादाद है। अभी शादबाग के इलाके के लोगों से पूछते हैं कि अब उनका रद्दअमल क्या है, लोग कितनी एहतियात कर रहे हैं, इन सारे मामलों पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। शादबाग के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल भाई, ये सारा कारोबार आपका है? जी। एहतियात वगैरह भी कर रहे हैं? सर लाजमी लाजमी है, मास्क नहीं पहना हुआ रुमाल के साथ मुंह अपना डांबा। शादबाग में एहतियात की होती तो ये लॉकडाउन पे जाता। देखें हालात आपके सामने, लॉकडाउन करने लगे हैं। शादबाग में? हाँ, इसे हरबंसपुरा लॉकडाउन करने लगे हैं, निश्तर टाउन करने लगे हैं, इकबाल टाउन करने लगे हैं, शादरा करने लगे हैं, 9 इलाके लॉकडाउन होने लगे हैं। मेरे सामने मेरे साथ वाली गली में केस निकला था, वो सामने गली में केस निकला था, तो यहाँ तक नौबत आ गया, पता ही नहीं था। हाँ देखें, यहाँ तादाद ज्यादा हो रही है लोगों की। ये कि ना SOP में अमल में कोई भी नहीं हो। ये कौन है? ये भाई है। भाई आपका? हाँ जी। क्या नाम है? अब्दुल्ला। पास आओ अब्दुल्ला, इधर आओ मेरा बेटा। किस क्लास में हो? 2 में। तो इधर क्या कर रहे हो? वैसे ही स्कूल में से छुट्टियां हैं तुम्हें? कब? स्कूल तो बंद है, छुट्टियां हैं, इस वजह से कि आप घर बैठो। आप इधर क्या कर रहे हो? वैसे ही आया हूँ। आपकी टीचर और सारे बच्चे स्कूल के शेम करेंगे आपको देख के। शेम पसंद आएगी आपको? आपको तो घर बैठने का कहा था बेटा, आप सड़क पे बैठे हुए हो, सरेआम बैठे हो सबके सामने हैं। और फिर कोई इंपॉर्टेंट काम भी नहीं है जिसके लिए आप बैठे हो। आप कहते नहीं जी केयर के लिए? मैंने इसे कई दफा मरतबा मारा भी है इसे, तो नहीं ये मानता, घर ही नहीं बैठता। ये वाली साहब है उसके मेरा? नहीं भाई है बड़ा। ये भी भाई है? ये जी यहाँ की सूरत हाल है, शादबाग का इलाका। और शादबाग के इलाके में लोगों का ये इलाका जो है वो कल शाम तक, रात 12 बजे तक इसे लॉकडाउन कर दिया जाएगा। भाईजान क्या हाल है? यार ये बहुत अच्छा किया आपने, मास्क वगैरह पहना हुआ है, वेरी गुड। कल रात 12 बजे तक तो ये इलाका सील कर दिया जाएगा, लॉकडाउन कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी है। एहतियात नहीं लोग करते जी? लोग, मैंने कहा एहतियात नहीं करते ना। करनी चाहिए ना, एहतियात करें, एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल। चाचा क्या हाल है? किधर से आए हैं, किधर जा रहे हैं? बस जी किधर से नहीं आए, घूम रहे हैं। वो मास्क भी पहन लें चाचा। काम का रखा हुआ है बस।
ये तो इलाका वैसे ही कल शाम तक उन्होंने रात तक सील कर देना है। अच्छा अच्छा। शादबाग आपका सील कर देना कल रात तक। हाँ, सबसे ज़्यादा केसेस इधर से निकल रहे हैं, नेशनल टाउन से निकल रहे हैं, इकबाल टाउन से निकल रहे हैं, हरबंसपुरा से निकल रहे हैं, दीगर इलाके 9 इलाकों से निकल रहे हैं। केस हमारा तो कोई बंदा वाकफ निकला है, देखा नहीं हमने। चलें आप छोटे इधर ही फिरते हैं, आपको नहीं पता चलता, मेडिकल वालों को बेहतर पता चलता है। अच्छा, जिन्होंने सारा डाटा देखना है, लोगों को देखना है, कहाँ से आए हो, आईडी कार्ड लिखना है, एड्रेस लिखना है, उनको पता चलेगा। आप तो इधर बैठे हैं, इधर कैसे बैठे पता चल सकता है? ठीक। इतने तो ही पता लगेगा कोई 10 जे थे। दूसरे हाँ, तो ये पूरा मास्क पहने, हाँ जी। ये पूरा पहने, अब ठीक है। सूरत हाल जी आपके सामने, इन सब हालात में लोगों की तरफ से। सर अस्सलाम वालेकुम, सर क्या हाल है? ठीक, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दरामीर खान है। खान साहब, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, मैं ये थोड़ा सा दूर हो जाएं, क्यों भाईजान कुछ चिपके हुए हैं? इसलिए चिपके हुए हैं कि इनको मैंने रोका हुआ। मैं ये आपसे बात करना चाह रहा था कि हुकूमत कहती है लॉकडाउन करने, इस इलाके को लॉकडाउन के बजाय आप अगर रात का विज़िट करें ना, इस नाहदा चौक से लेके शादबाग तक इतना रेडी बानो लगा होता, ये नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। फल सब्जियाँ पता नहीं क्या क्या इन्होंने रखा होता है। ये यहाँ के लोग नहीं, बाहर से आते हैं, 20 जगह से इन्होंने घूम के आके इस इलाके में रहना होता है। अब उनको ये नहीं पता हमें कि उनके जिस्म में कौन सा जरासीम, ये कोरोना का है, ये क्या है, क्या मसला है। ये इलाके की पुलिस आती है, पैसे लेती है, अपने पैसे लेके पैदागिरी करती है। दुकानें आप रात को आएँ, आपको पता चलेगा, जैसे मनशा टिक्का है और मजीद टिक्के कबाबों वाले बेशुमार लगे हुए हैं। दूर दूर से वहाँ के लोगों की दुकानें बंद होती हैं और यहाँ पे जौन सा है काम अरूजों पे चल रहा होता है और पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग आते हैं। बड़े सख्त इल्जाम आप लगा रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, सही कह रहे हैं। अगर नहीं होगा तो मैं अपनी कटवा दूंगा, कहते हैं मैं दिखा देता हूँ। यानी आपको कंफर्म पता है? मैं 101% पे बात कर रहा हूँ। ये हमारे इलाके के शादबाग थाने के जोन सी है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, कोई भी नहीं बताएगा। मगर मैं रात को यहाँ पे विजिट करता रहता हूँ। अक्सर यहाँ पे लोग SHO से लेके नीचे तबके मुंशी तक। अब मुंशी का काम है थाने के अंदर बैठना, मुंशी थाने पे नहीं बैठेगा, गाड़ी पे रौंड लगाएगा, बाहर को निकलेगा, जाके जो जो दुकानें इन्होंने पकड़ी हुई हैं उन दुकानों का ये विजिट करते हैं, पैसे पकड़ते हैं, अपनी बुराइयाँ लेते हैं, पैदागिरी है और कुछ नहीं है। थाना साथ और दुकानें बेशुमार खुली होती हैं इस इलाके की। लॉकडाउन का मतलब क्या है? लॉकडाउन का मतलब तो ये है ना कि दुकानें बंद हो। लॉकडाउन का मतलब क्या है कि यार 4 बंदों से ज़्यादा 5वां बंदा ना खड़ा हो। आप रात को आएँ, रात को विजिट करें, आपको तमाम दुकानें खुली नज़र आएंगी। टिक्के कबाब ऐसे लगे हुए हैं जैसे ईद का एक दिन है, त्योहार है। और आपको पुलिस वाले खाते हुए नज़र आएंगे, पुलिस वाले भी खा रहे हैं। और शालामार टाउन हमारा ये यहाँ का इलाका है, शालामार टाउन। शालामार टाउन की मिली भगत है, बीच में TMO साहब है। सारे मेरा तकरीबन जितने भी टिक्के शिक्के लगाने वाले जितने भी सारे सब बकरे वगैरह लेके सारे पैसे ये सारी मंथली चलती है। वो मैडम है उधर मंथली लेती है, 40 रुपए का चलान वो करती है, लेकिन वहाँ से वसूली 2000 रुपया 3000 रुपया महीना। मगर ज़्यादातर यही है कि लॉकडाउन कैसे ख़त्म होगा जब हम किसी को यहाँ पे इकट्ठा होने नहीं देंगे एक दूसरे का। ये हमें बाहर से गांव से लोग है ना, ये लोग सारे बाहर से आए, ये बाहर से लोग आए, बानू बाजारी लगाए होते रेडी है। आप अभी विजिट कर लें, आपको इस रोड के ऊपर जोन सा है ना, आपको नजर आते जाएंगे। पता नहीं, उनसे पूछेंगे कहाँ से आए हैं, शदरे तो आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए, कामोकी से आए हैं। ये लाहौर में बहुत कम है, पलटन डाला हुआ है। और लाहौर के जोन से हमारे ऊपर जोन से बैठे हुए हैं, शादबाग थाने के SHO है, DSP साहब है हमारे मिस्त्री शाह में बैठे हुए। उनको क्या पता नहीं? सब कुछ पता है। रात को ये जब निकलते हैं गश्त पे तो क्या इनको इल्म नहीं होता कि ये फलाना बंदा खड़ा है, हमें ये लॉकडाउन में दफ़ा 44 लगी, ये दफ़ा 44 नाफज थी, ये सारा रोड खुला हुआ था, हर काम अंडरग्राउंड हो रहा था, मंत्रियाँ जा रही थी थाने में। मुझे कोई डर नहीं है, मैं सिर्फ अपनी आवाम के लिए एक बात कर रहा हूँ। मुझे आके कोई बात करेगा, SHO मेरे से पूछेगा, मैं प्रूफ के साथ उसके सामने खड़ा होकर आंखों में आंखें डाल के बात करूँगा। SHO और शालामार टाउन ये अगर कर सकते हैं, वज़ीर आला पंजाब अगर कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि करेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत शरीफ है जोन से है ना। मेरा ख्याल है डरते हैं इनसे कि शायद वो भी खाते होंगे। ये नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो ये दोनों को उठा के ना पीछे करें और यहाँ पे दूसरा कोई सख्त सा लेके आए। देखता हूँ कैसे काम नहीं होता, कैसे लॉकडाउन। ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था कि शादबाग का नाम हिट लिस्ट पे आएगा।
क्यों आया? हिट लिस्ट पे अब कल रात 12 बजे सील करेंगे। क्यों आया? इसी वजह से जो असबाब आप बता रहे हैं। यहाँ के SHO, DSP और शालामार टाउन के ये अमला पैसे लेता है। उधर जाके देखें आप, बकरा ज़िबा होगा, वहीं पे गंद पड़ा, सारा कुछ वहीं पे है। NWF का जोन सा ये का काम हाल ही नहीं है कि उठाना, वो तो बेचारे आते हैं अपना काम करते चले जाते हैं। और ये तो SHO साहब का काम है ना, जब वो निकलते हैं अपनी अपनी दुकानें पकड़ी हुई हैं, उसने उस सिपाही ने अपनी दुकानें पकड़ी हैं, उस सिपाही ने अपनी दुकानें पकड़ी हुई हैं। SHO को क्या इल्म नहीं है? एक हेड है, हेड को पता होता है, सारा कुछ पता होता है। आप सिर्फ काइंडली ये चीज़ें हमारे जोन से है ना दिखाएं उनको कि इलाके के जोन से बड़े हैं ना वो काम करें, खाली दफ्तर में नहीं बैठे। ये जो पाकिस्तान है जो बनी हुई है ना, पाकिस्तान जब से बना हुआ, पुलिस का हमला जो है, पुलिस का जो है सारा ये नहीं सही हो सकता हमला। इसकी बेशक 5 लाख रुपए एक अफसर की आप तनख्वाह कर लेना 1 महीने की, ये बेईमानी से नहीं अब बाद आएगा। महीना इनका पक्का है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? जवाद दस्तगीर। जवाद भाई, आप सरेआम फिर रहे हैं, कोई मास्क नहीं। बेसिकली मैं इस बात को ये कहूँगा, शुरू में जब कोरोना आया था ना, तो सब लोगों के अंदर एक डर था कि भाई कोरोना आया है। इसके ऊपर हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके बयानात दिन ब दिन चेंज हुए। उसके ऊपर ये हुआ स्मार्ट लॉकडाउन, समझदार लॉकडाउन। इधर ही खड़े हो, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। और किधर जा रहे हैं? मैं इधर घर से बच्चों को लेके आया हूँ बड़ा सामान लेने के लिए। क्या नाम है? शज़ेब। पढ़ते हो आप? किस क्लास में हो? 3 में। तो आपको स्कूल वालों ने क्यों छुट्टियां दी हैं? कोरोना वायरस की वजह से। तो उन्होंने क्या कहा था? छुट्टियां। एक स्कूल वाला और पूरा महकमा तालीम आपको घर बिठा रहा है कि यार खुदा का वास्ता घर बैठो, जान बच जाए, आप बाहर फिर रहे हो। सुबह के तो घर ही थे। क्या जवाब है? बेटा गलती कर रहे हैं आप। वो फुटबॉल लेने जा रहे थे। क्या? फुटबॉल। बेटा फुटबॉल ये जाते ले आते। ये सारी गलती माँ बाप की है, इनकी गलती नहीं है। ये तो बच्चे हैं, ये गलती माँ बाप की है। ना तो बाप ने पहना है तो ना ही बच्चों को पहनाया है, ना अपनी बच्चों की ज़िंदगी का ख्याल है, ना इनको अपनी ज़िंदगी का ख्याल। इनको ख्याल चाहिए, को खुदा का खौफ चाहिए कि ये बच्चे मासूम हैं, ये फूल हैं, ये फूल मुरझा गए तो वापस नहीं आएंगे। मगर ये लोग जो है ना, ये लोग नहीं सुनते। एहतियात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी एक ही इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है, हमें घर में बिठा दें। हम एज ए रिक्शा ड्राइवर हैं, हमारा भी कुछ सोचना चाहिए इनको। मास्क पूरा पहने, पान जरूर खाइए। ये बात भाई बता रहे हैं मुझे कि मैंने क्यों नहीं पहना, यही मैं पूछ रहा हूँ। एक मिनट, आप थोड़ा दूर हो जाएंगे, मैं सबके साथ बात करूंगा। फासला कर लें प्लीज प्लीज। तो उसके बाद जो मेजर फैक्टर आया ना, जो आपके स्मार्ट लॉकडाउन और अच्छा लॉकडाउन और बुरा, आप कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज नहीं, इसका बेसिकली हमारी हुकूमत ने डर ख़त्म कर दिया कि बेसिकली कोरोना है या नहीं है। आप बहुत सारी अफवाहें सुनते हैं, हॉस्पिटल में जाके लोगों को इंजेक्शंस लग रहे हैं, उसके बाद जो हॉस्पिटल जा रहा है बेशक वो हार्ट अटैक से जा रहे हैं या जिस वजह मर्ज से जा रहा है। फासला कर लें यार प्लीज़, थोड़ा फासला कर लें। तो चाचा आप इधर आ जाए मेरे पास। अच्छा। और माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छी है, जिन्हें सिर्फ गॉसिप चाहिए होता है। ठीक है, उसके ऊपर मैं अपने आप को भी इंक्लूड अच्छा, पूरी कौम की कहानी सुनाने की बजाय अपने मास्क का जवाब दें भाई, पहने जाके। ठीक है, मेहरबानी करें, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी चाचा, ये तो लोग एहतियात ही नहीं कर रहे। ये लोग एहतियात नहीं करते, ही नहीं है ये बिल्कुल। वजह क्या है? वजह क्या है? इस मोहल्ले के अंदर 2 मौतें हुई हैं कोरोना से। एक मियां मोहम्मद अली साहब से जो कोरोना से फौत हो गए, एक उनकी भांजी थी वो फौत हो गई। 2 आदमी जो है ना कोरोना से अस्पताल में पड़े हुए हैं। इनको ये जितने भी मोहल्ले से आ रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता कि हमारे मोहल्ले में क्या हुआ है। इनको मौत याद ही नहीं है कि मौत भी आनी है। खुदा का खौफ नहीं है। ये औरतें देखो, ये अंदर जाके चैनल। अच्छा, लुत्फ की बात है कि जो अभी तक मजाक समझ रही है, आधी दुनिया मजाक समझ रही है अभी तक कि बीमारी कोई नहीं है। हमारे खुद रिश्तेदार फौत हुए हैं। अल्लाह मगफरत करे, अल्लाह मगफरत करे। मामूजाद लड़के मेरे फौत हो गया। मेरा दोस्त फौत मियां मोहम्मद अली साहब फौत हो गए हैं। उनकी भांजी फौत हो गई है। 3 बच्चों की माँ थी।
मगर ये देखो अंदर जाके चाइना सेल मेल के अंदर देखो क्या हो रहा है। कोई औरतें ना पहन रही है, मुंह पे पहन रही है ना कुछ। हमने तो इंतज़ाम करके आए हैं, मुंह पे भी पहना है, हाथ पे भी लगाते हैं। दुकानें भी हैं, मेरी अंदर दुकान है, मगर हम बहुत एहतियात करते हैं। क्या वजह है, लोग मान क्यों नहीं रहे? थोड़ा फासला कर। वो कहते है ही नहीं, जो मर्जी कर लें, सब दुनिया मजाक कर रही है। डेली फौतगी हो रही है, इस एरिया में डेली फौतगी हो रही है। पिछले 10 दिनों में 10 फौतगी हुई हैं। शादबाग, हाँ, इस एरिया की बात करें, इस एरिया ज्यादा हुई होंगी, 10 नहीं हुई होंगी, ज्यादा हुई होंगी। तो ये मजाक है या सही है? जिनके घरों में मौत हुई है ना, उनसे पूछो ये मजाक है या सही है। खुदा का खौफ नहीं है, एहतियात करें तो। कैसे आप? मुझे बताइए कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कल 12 बजे तक लॉकडाउन कर देंगे आपका इलाका, तो कितनी केयर लोग यहाँ केयर नहीं कर रहे? बताइए। एक्चुअली मैं अपनी आवाज़ आपके ज़रिए से पहुँचाना चाहता हूँ। ये एक रियलिटी है कि गवर्नमेंट का काम है SOP बनाना, और गवर्नमेंट का ही काम होता है SOP के ऊपर एग्जीक्यूट करके अमल करवाना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आर विदाउट मास्क, और कोई भी इसको चेक करने के लिए भी नहीं है। मैंने की स्पीच सुनी, बड़े गौर से सुनी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इस टाइम वो जो कह रहे हैं उस पर अमल करेंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है उनके वर्ड्स में और एक्शन में तजाद पाया जाता है, यानी कि कोई भी अमल करवाने वाला नहीं है। ठीक है, अवाम की गलती है, अवाम में शऊर नहीं है, अवाम में अवेयरनेस नहीं है, अवाम केयरलेस हैं, इलिटरेट हैं, वट एवर यू कैन से, लेकिन उस पर अमल करवाना। क्या कह रहे हैं? डरते लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे। क्या हाल है? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? शादेब अली। शादेब, किस क्लास में हो? 7। स्कूल ने छुट्टियां क्यों दी थी? कोरोना की वजह से। आप क्या कर रहे हो? पानी भरने आए थे। पानी तो इन्होंने भरा हुआ है। वो पीछे भी एक करके ले जाते यार, एक बंदा जाता, मास्क पहन के आते। वो जरूरी था ना, पानी का कुछ पता नहीं होता है कब बंद हो जाए, कब का लॉकडाउन है। 2 चक्कर लगा लेते भाई। तुमने कौन सा अफगानिस्तान जाना है? घर ही जाना है ना, फिल्टर से घर। कितना फासला है फिल्टर से घर का? काफी दूर फासला है। 100 किलोमीटर है? नहीं तो फिर 10। सूरत हाल जी आपके सामने है। आप जहाँ भी शादबाग का इलाका जी, खैरियत से हैं आप? कह रहे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हुज़ैफा। स्कूल ने छुट्टियां क्यों दी थी आपको? वो ना कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस है तो आप घर क्यों नहीं बैठे हुए? इधर क्या कर रहे हो भाईजान? ये तो आप लेके आए हैं ना जी, आपने बताना है। जी। ये तो इलाका वैसे कल 12 बजे तक सील करने लगे हैं दोबारा। हाँ जी, वो बच्चों के शूज़ लेने थे, इस वजह से लेके आए हैं। फैशन शो पे जाना है इन्होंने? फैशन शो पे नहीं, घर पे पहनने के लिए शूज़। फैशन शो के लिए यहाँ से थोड़े ही मिलेंगे। तो मेरा सोना घर ही ने बिठाए यार। स्कूल वाले तलीम से ज़रूरी जो है वो शूज़ हैं। इनके शूज़ लेने आए हुए हैं, इस वजह से बच्चों को लेके आए हैं। एक बंदा आता ले जाता आगे। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप हमारे एरिए में आए हैं, हमारे यहाँ के बहुत से मसाइल हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे तवज्जो नहीं दे पा रही। आप आए हैं, आपके तवस्सुस से, चैनल लाहौर के तवस्सुस से जो है ना, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इलाके को सील मत करें, लोगों को SOPs पे अमल दरामद करने की तनकीद करें, उनको समझाएं SOPs क्या हैं, ये हमें कैसे बेनिफिट देंगे। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से अपील है, ये इतना बड़ा एरिया है, इसको सील मत करें, लेकिन लोगों के अंदर आगाही फैलाएं। और आपकी काविश को सराहते हैं हम, हर इशू के ऊपर आप बोलते हैं, आपका चैनल, आपकी टीम बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग। मैं आपको रेगुलरली फॉलो करता हूँ। आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एहतियात करें। भाईजान मुझे ये बताएं कि अब कल सील हो जाएगा, कोई एक आध बात बताएं, क्या किया जाए? इशू नहीं है, आवाम को बताने का फायदा नहीं है, वो अमल नहीं करने वाले, आपको नजर आ रहा है। ये इस पे जो SOP के मुताबिक है ना, गवर्नमेंट को चाहिए मशीनरी यूज करे अपनी, कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा। मेरी बात सुने, इसको हाईलाइट मेरी बात जस्ट फॉर्मेलिटी। हमेशा लोकल सपोर्ट होती है। जी, वो समझ लें, वो नहीं करेंगे। अब फिर हर बंदे पे पुलिस तो नहीं खड़ी की जा सकती। आपने करना है, उसका हल क्या है भाईजान? 2-4 को फाइन करेंगे, एक को भी यहाँ फाइन नहीं हुआ। भाईजान सुन लें जी, आपका अब नौबत आपके लॉकडाउन तक आ गई है। सवाल सिंपल ये है
कि जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने नहीं अदा की। They're illiterate people. नहीं की ना? No. तो अब लॉकडाउन पे आ गया मसला। तो ये उनको पता था ये करने वाली है, गवर्नमेंट असेस करती, इदराक करती, इनको पहले करना चाहिए था। दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। या तो शुरू में 2 हफ्ते का कर्फ्यू लगाते या ना लगाते। अब देखें सुबह से 5 बजे तक 9 बजे तक क्या डिफरेंस था 5 से 9 बजे तक? मुझे ये बता दें, क्या कोरोना वायरस 1 घंटे पहले फैलेगा नहीं 1 घंटे में? अब क्या करे गवर्नमेंट? काम कर देगा। अब क्या करना चाहिए? मुझे करना चाहिए 2 हफ्ते का टोटल कर्फ्यू लगाना चाहिए। दैट्स माई परसेप्शन। वो अब कह रहे हैं, मेरी सुन लें, पेसिमिज्म है उनकी तरफ। वो कह रहे हैं, वो गवर्नमेंट के हलकों से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यकदम सबको सील हम नहीं कर सकते, हम ये करते हैं कि जिन इलाकों में रोशो ज़्यादा आ रही है उनको सील कर देते हैं। श्योरिटी के वहाँ से मोबिलिटी लोगों की, मैन पावर की इधर उधर नहीं होगी। हाँ, कोई शॉर्टेज कैसे स्टॉप कर सकते? ठीक बात है। इसका क्या मैकेनिज्म है? कोई मैकेनिज्म नहीं। देन व्हाट इज योर सजेशन? सजेशन आप करें, आपका इलाका। मैं सजेशन ये करता हूँ, गवर्नमेंट शुड बी विद द वन क्लैरिटी ऑफ माइंड। या तो कर्फ्यू लगा दें या स्मार्ट लॉकडाउन, सॉफ्ट, इट इज नथिंग, टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। दैट इज द सॉल्यूशन। मेरा ख्याल है कि आप लोग जब लॉकडाउन पे जाएंगे ना कल रात से, तो ये लोग आपस में इनका मेल मिलाप कम होगा, तो इस इलाके में कम से कम स्प्रेड रुकेगा, स्लो होगा, और फिर अवेयरनेस की एक नई वेव आएगी जिसमें हो सकता है सारे लोग डिस्टेंसिंग। अब देखें, बात आप मुझसे कर रहे हैं, इधर देखें, विदाउट फासला रखे सारे इकट्ठे हो गए। ये आप देखें, ये आपने और मैंने तो नहीं कहा कि आप जुड़ के खड़े हो जाएं, या मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप आ जाएं। नहीं, फासला नहीं रखेंगे। आप आपके पीछे खड़े लोग, अवाम तो स्टबर्न है। सर मेरी बात स्टबर्न है, मान लिया हमने। आपके पीछे खड़े लोग इस बात को नहीं मान रहे, जो पीछे खड़े हैं, देखें जरा। सर जी मैं पीछे देखें तो सही। नहीं, आई नो इट इज अ फैक्ट, वो नहीं मानेंगे। हाँ। अब ये तय है, वो नहीं मानेंगे। अब गवर्नमेंट ने इसका वे आउट चूज करना गवर्नमेंट का काम है, वो सख्ती करे, मशीनरी यूज। मेरी गुजारिश है कि आप सोसाइटी अपना रोल प्ले करें। मेरी सिंपल गुजारिश। व्हाट आर दी वर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट के हम फाइन करेंगे? किसको फाइन हो रहा है? अगर जो कहते हैं वो करके दिखाएं ना। अब देखें ना कितना अलमिया है कि ये चलता कारोबार जो है कल से बंद हो जाएगा। जी। क्यों? लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, इसकी उन्हें सजा मिलने जा रही है। इससे बड़ा और क्या इनके लिए धचका होगा कि दुकानें बंद हों कल के। इस पेनल्टी का रिजल्ट आप समझते हैं ये ठीक हो जाएंगे? और क्या करें इसके अलावा? हल क्या? कर्फ्यू लगा दें। कहाँ? स्मार्ट लॉकडाउन इज नथिंग। और भाईजान कहाँ लगाएं? मतलब अपनी मशीनरी यूज इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूशन करें। प्यारे भाई, उससे तो बात बहुत आगे चले गई। मसलन कैसे हम जाएगी? तो 1,40,000 पे खड़े हैं इस वक्त। There is a thorn into your flesh। वो मसला भाईजान, हम तो 1,44,000 पे अब खड़े हैं। जो बातें आप कर रहे हैं ये तो पहले हफ्ते की थी कि अब तक कर्फ्यू होता, हालात नॉर्मल हो जाते। लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नथिंग इज देयर। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किधर जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। वो मास्क है जेब में, पहना नहीं? पान खा रहा था इसलिए ये डाला। पान घर बैठ के खाए ना। अच्छा। पर कोरोना फैला हुआ है, आप पान खा रहे हैं? नहीं, ये नहीं, ये मास्क डाल दिया। केयर करें अपनी, है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल जी आपके सामने है, और इस सारी सूरत हाल में आप इधर दिखाते हैं जी आपको सूरत हाल, और इस सारी मामलात में शादबाग का इलाका आपको दिखा रहे हैं। शॉपिंग करते भी लोग दिखाएंगे आपको, सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको दिखाएंगे, बिजनेस जो हैं, मसाइल जो हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ख़वातीन की तरफ से हालात, जहाँ भी आप देखेंगे आपको इसी तरह के मामलात और हालात नज़र आएंगे। लोग जो हैं वो एहतियात नहीं कर रहे, एहतियात ना होने की वजह से शादबाग का इलाका, हरबंसपुरे का इलाका, दीगर सारे इलाके जो हैं वो आपको नज़र आएंगे कि कल रात 12 बजे उनको लॉकडाउन कर दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर इलाके शामिल हैं जी, 9 इलाके शामिल हैं जिनको लॉकडाउन किया जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं अभी कैमरा देख के हमें मास्क पहनते दिखाई देते हैं। मास्क आपने अपने लिए पहनना है, दिखावे के लिए थोड़ी पहनना है। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नई ताज़ी है भाईजान? कोई भी नहीं ताज़ी परेशानी आई है, औरतों की परेशानी। वो कोई एहतियात भी कर रहे हैं? एहतियात कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो कर रहे हैं, आगे खुदा को मंजूर। एहतियात करें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। रिक्शा ड्राइवर हमारे जी, बड़ा मोतबर सवारी, बड़े पैमाने पर यहाँ आपको नज़र आएंगे। क्या हाल है? ठीक है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं हम। बड़ी मेहरबानी आपका, बहुत शुक्रिया। आहत शबाज है ना आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे बताएं कैसे एहतियात कर रहे हैं? यही बस हाथ धो लिए, बार बार एक ट्रक लगा हुआ इधर पानी वाला,
उससे हाथ धो लेते, सवारी उतारते, फिर आते। शादबाग के इलाके के लोगों ने कोई एहतियात नहीं की, ये तो बंद करने लगे हैं। हाँ जी, पता चला हमें। लॉकडाउन करने लगे कल रात 12 बजे। पता चला हमें। ये मसला ख़राब हो जाएगा मज़ीद। हाँ जी, आगे बड़ा मसला ख़राब हुआ 3-4 माह से हम। आप एहतियात करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े बड़े बाशऊर लोग हैं जी। चाचा क्या हाल है? छलियाँ बेचते हैं? माशाल्लाह, अल्लाह रिज़्क़ में बरकत दे। मुझे बताएं कि क्या हालात हैं? बस ये तो जो भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है ना, अल्लाह से खैर मांगेगा। खैर मांगे, और दूसरा एहतियात करें। एहतियात भी करने हैं, मास्क लगाने हैं, और बाकी जो है ना, तो ये तो मैंने आपको बताया ना, जो भी अल्लाह की तरफ से हो रहा है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। ठीक है सर, एहतियात बहुत ज़रूरी। हाँ जी, बाकी काम ये ना, बाजू जो कह रहे हैं ये अल्लाह की तरफ जो भी आ रहा है तकलीफ अल्लाह की तरफ से हो रहा है। बस आप एहतियात करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मामला तो जी आपके सामने, शादबाग के इलाका में लॉकडाउन होने वाला है, कल हो जाएगा। चाचा कैसे हैं? हाँ ठीक है, शुक्र, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कोई बात सुनाएं अच्छी सी, कोई उम्मीद वाली बातें बताएं। उम्मीद वाली अल्लाह मालिक है, अब आपके साथ है, तो जो अल्लाह करेगा उसकी तरफ से। आप इकट्ठे क्यों खड़े हो गए जुड़ के? जो अल्लाह की मंजूरी है वो ठीक है। चिंची दिखाएं, चिंची लाजमी दिखाएं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आएगी। अब चिंची सवारी जो है उस पर सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं सकती, एक बंदा एक वक्त में कैसे जा सकता है। कैसे हैं चाचा? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कोई मास्क पहन लेते? मास्क सांस घुट जाता है जी, सांस बंद हो जाता है। अपना ख्याल रखें। लोगों को सांस के भी मसाइल हैं जी ढेर सारे। इन मसाइल के होते हुए उन्होंने इन सारी चीज़ों को भी मैनेज करना, देखना है। लाहौर में बड़े पैमाने पे ख़वातीन की जानिब से नेग्लिजेंस देखी गई, और ईद के त्यौहार को लेकर आज के दिन तक आप जिस भी मार्केट में जाएं, बड़ी तादाद आपको ख़वातीन की नज़र आती है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लाहौर में कोरोना फैला, और 1,44,000 से ऊपर चले जा चुके हैं हम लोग। पूरा पाकिस्तान जो है, एक बड़ी तादाद जो है कोरोना पेशेंट्स की। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, आप एहतियात प्रॉपर कर रहे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो इलाका सील हो जाएगा, कल लॉकडाउन हो जाएगा। होना तो नहीं चाहिए, सारे एहतियाती तदाबीर तो कर रहे हैं। नहीं, इधर रेशो ज़्यादा है, अमवात की रेशो भी ज़्यादा है और पेशेंट्स की भी ज़्यादा। महकमा हेल्थ के मुताबिक 9 इलाके हैं जिनमें ज़्यादा, जिनमें आपके शादबाग भी शामिल है। एहतियात करें। ठीक है, इंशाल्लाह। वबा के दिनों में सबसे बुनियादी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो एहतियात है। इससे बढ़कर सोसाइटी में और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है। चाचा कैसे हैं? सोची पे हो? हाँ जी। हुण की करिए? कुछ भी नहीं की होया? कुछ भी नहीं सोची पे है। मास्क भी नहीं पहना मेरे चाचे ने? वैसे ही इसलिए नहीं पहना हुआ है। वो मेरा चाचा, तो पहने ना। घर वाले आपसे प्यार नहीं करते? करते, प्यार सारे करते। फिर मास्क पहनो। पहने इंशाल्लाह कल। फिर तुसी अपने ना प्यार नहीं करते? नहीं, कल पहने ही मास्क। हैं? पहने ही कल। अच्छा, ख्याल करें। हैं प्यारे भाई, अस्सलाम वालेकुम। वो इतना महंगा मोबाइल लेके क्यों बैठे हुए हो? काम कर दिया। मास्क भी पहन लो, तो फैशन शो की तरह लटकाया हुआ है गले में। वो फोन पे बात कर रहा था ना, फिर इसलिए। ना मेरा बच्चा, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इलाका सील करवा दिया आपने इन्हीं हरकतों की वजह से कल से। अब हंसें बैठ के, सूरत हाल आपके सामने है। अम्मा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी रब्बिल आलमीन। कहाँ जा रही मेरी अम्मा? नमाज पढ़ लगियां। जावे महंगाई तोड़े, गरीब मर गए ने भुखे, मंगते फिरते ने। इस तरह करके हथ कट के कोई खुदा का खौफ नहीं करते। जिन्हों ने कोई नहीं कमान वाले वो किधर जान, जिन्हों का घर भी है वो किधर जान। सानू इमदाद नहीं होना दिती है जेड़ा एहसास प्रोग्राम शुरू किया? अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सानू ये करना नहीं दिता, कोई शय नहीं अल्लाह ने दी। जिथे मर्जी लै जाओ, मैनू पै जाना जे देख लेना। अम्मा मास्क वगैरह नहीं जे पाया? मास्क कितने लियाइए, कमान वाला कोई इस तरह कर लेता पुत्र। ना होने तो की करिए, असी फिर किधर जाइए? अल्लाह जो नेक बंदी हो इनू दैत दियो जाके, इनू आखो खुदा का खौफ खावे। आटा जो 70 रुपये दुकान वाले देंगे किलो लियाइए,
ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਹੈ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੇ ਜਦ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्या हाल है ठीक किधर जा रहे हैं कहीं नहीं वैसे वैसे क्या दो घर जा रहे हैं घर जा रहे किस क्लास में आप हैं मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गए हैं हम तो आपके कॉलेज बंद है बंद है। क्यों कोरोना की वजह से तो उन्होंने छुट्टियां क्यों दी हैं महफूज रहने के लिए तो आप क्या कर रहे हैं तो अब घर ज़रूरत की चीज़ें तो लेनी आनी है ना तो मास्क कहाँ है फिर मास्क घर रह गए शाबाश और ये कौन है भाईजान दोस्त हैं। आप प्यारे रियल ब्रदर्स हैं भाईजान आप तो बड़े हैं यार समझाएं इनको हैं आप किस क्लास में पढ़ते हैं तो इनको समझाएं यार आप खुद पीछे जाके सैर कर रहे हैं एहतियात करें बहुत शुक्रिया आपका सूरत हाल आपके सामने चाचा क्या हाल है कितने लगे फिरते हो रेडी लाई हुई हैं गले वाली रेडी लाई हुई तो मास्क नहीं जे पाया नहीं पाया क्यों तो कपड़ा आई मुंह से ये किन्ने दा बेच रहे हो सारा सामान किन्ने का विक रहा 5 दा 10 दा है गला किन्ने दा आ जेड़ा पिया छोटा आ पिया ही 50 दा अच्छा तो मिट्टी दा गिलास किन्ने दा ओ 20 अच्छा तो ओ कुजी ते ठूठी ओ निके हाँ ओ 2 रुपए 2 रुपये अजीब शौक थे मेरे मैं गीली मिट्टी से बना बना के परिंदे उड़ाया करता था ये आप देख सकते हैं बचपन में बहुत सारे लोग इससे खेला करते थे ख़ास तौर पर बच्चियां जो हैं खाना पकाती थी इनमें और ये रवायत अभी भी पंजाब में है रूरल एरियाज़ में चले जाएं सिटीज़ में चले जाएं बच्चियां इनसे कच्चे बर्तनों से खेलते हैं क्या हाल है जी वालेकुम सलाम बहुत अच्छे हैं क्या कोई एहतियात भी कर रहे हैं जी जी तैयार तो लाजम है क्योंकि ये तो वबा है वेरी गुड सबके में सबसे ज़्यादा अच्छा काम रक्षा वाला भाई कर रहा है क्योंकि उन्होंने एहतियात बहुत की है अगर गवर्नमेंट ऐलान कर रही तो हमारे फायदे के लिए फायदे के लिए मरना तो हमने उन्होंने तो नहीं ठीक बात ये सूरत हाल है जी आपके सामने क्या हाल है आपका ये पूरा पहनो पूरा ख्याल रखो अपना है बहुत अच्छा बच्चा है शाबाश सूरत हाल जी आपके सामने है कैसे हैं भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह किधर जा रहे हैं मैं बाजार निकला हूँ सवारी देखने के लिए कोई एहतियात भी कर रहे हैं इंशाल्लाह कर रहे हैं जनाब क्यों नहीं मास्क डाला हुआ है सैनिटाइजर हाथ पे यूज़ करते हैं क्लोरीन से मैं ये सीटें साफ़ करता हूँ कोई भी सवारी उतारता हूँ पानी नीचे जिंदाबाद वेरी गुड बहुत अच्छा जी शऊर का जो लेवल रिक्शा ड्राइवरों में मैंने देखा है वो बहुत कम लोगों में हमें नज़र आया लेकिन सूरत हाल जो है वो आपके सामने है शादबाग का वो इलाका है जो कल सील हो जाएगा अस्सलाम वालेकुम सारी फैमिली किधर जा रही है भाई हम स्टोर पे जा रहे हैं आपका क्या नाम है ग्रोसरी के लिए इसका नाम क्या बेटे का उबैद जमील और बेटी का आयशा जमील इनको तो छुट्टियां स्कूल ने दी हुई हैं हाँ बहुत लंबी हो गई है बल्कि फीस तो ले जा रहे हैं आज जमा करा के नहीं तो क्यों छुट्टियां दी हैं उन्होंने छुट्टियां गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक क्यों कोरोना की वजह हाँ तो उन्होंने कहा है कि भाई पढ़ो ना घर बैठ जाओ ताकि ज़िंदगी बच जाए और आप लेके बाहर घूम रहे हैं नहीं घूम रहे हैं इसका लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ ही घूम रहे हैं वो तो उन्होंने तो नहीं पहना हुआ नहीं मेरे ख्याल बच्चों को इफेक्ट नहीं करता आपको किसने कहा है डॉक्टर ने किस डॉक्टर ने कहा है डॉक्टर आरफीन ने नहीं आपको गलत किसी ने बताया ऐसा नहीं है नहीं आप देखें लाहौर में कोई केस हुआ है बच्चों का हाँ जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाएँ हाँ जी उधर जाके डेटा चेक कर लें बेशुमार बच्चे हैं आपकी नॉलेज में होगा मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं और दूसरा इनको प्रॉपर घर में रखें ग्रॉसरी आप अकेले कर सकते थे अब मैं हेलो यार इनकी भी करनी थी वो घर रखें भाई इमरजेंसी है पूरे ये कल 12 बजे सील करने लगे हैं ना खान साहब ने कहा कि कोई लॉकडाउन नहीं भाईजान कल 12 बजे आपका शादबाग सील होने लगा है 9 इलाके सील होने लगे हैं चलिए आपकी बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी मुझे नहीं 9 इलाके लाहौर के शादबाग समेत सील होने लगे हैं और आप आउटिंग पे जा रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका सूरत हाल जी आपके सामने है बड़े बड़े लोग जो हैं बड़ी बड़ी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं
अल्लाह का शुक्र सर। सबसे ज़्यादा एहतियात रिक्शा ड्राइवर कर रहे हैं। ये इतने शऊर वाले, इतने पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से कि बहुत कम को बताना पड़ा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है सर कि हम जितनी जल्दी अपने आप को इसके बारे में अवेयरनेस कर लेंगे उतनी अच्छा है हमारे लिए। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो नहीं इस चीज़ को वो करते, वो नहीं समझना नहीं चाहते। जब उनका ज़हन इस चीज़ को कबूल कर लेगा ना कि वाकई है कोरोना वायरस, आप हॉस्पिटलों में जाके देखें भरे पड़े हैं। जब ये इस चीज़ को हम मान लेंगे तो ये एहतियात आ जाएगी हमारी। आपका बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें। क्या नाम है आपका? आजबर। क्या करते हैं? मैं मांगना है? मांगता हूँ। मास्क तो पहनो यार, किसी ने नहीं बताया मास्क पहनना है? मास्क पहनो मेरा बेटा, बहुत अच्छा। प्यारे बच्चे कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? अली। किस क्लास में हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 8 में। स्कूल ने छुट्टियां क्यों दी थी? ये कोरोना वायरस की वजह से। तो आप क्या कर रहे हो? आप बाहर क्यों फिर रहे हो? नहीं, ये मास्क लेने आया। अच्छा, मास्क लेने आए। मास्क लो जल्दी से, और ये कल सील हो जाना इलाका आपकी इन्हीं लापरवाहियों की वजह से। बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ जी शादबाग के इलाका में। लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते, और सबसे बढ़कर उन्होंने जब चीज़ों को मजाक में लिया उससे हालात जो हैं वो ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दिए। और शादबाग का इलाका जो है अब इसे कल सील किया जाएगा। इसके अलावा लाहौर के दीगर 9 इलाके भी हैं जिन्हें सील किया जाएगा। चाचा कैसे हैं? बड़ी खूबसूरत जूतियाँ बेच रहे हैं आप। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कोई मास्क भी पहन लेते चाचा? इसको पहने ना, क्यों नहीं पहनते? ख्याल करें अपना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। गॉगल्स बिक गई तुम्हारी? नहीं सर, आज नहीं हैं? माल लाए हैं आज नया माल लाए? जी सर। शाबाश। तो एहतियात भी कर रहे हो? एहतियात कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम है? अयूब। अयूब भाई कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ सामान लेने मार्केट। क्या लेना है? मैंने लेने हैं डब्बे वगैरह, काटन। तो अयूब भाई मास्क लगा लेते तो क्या मसला? मेरा ना अभी मैंने गिरा दिया, फेंक गया, ज़ाया हो गया था। अभी पकड़ लो यार नया। मैं जा रहा हूँ उधर ही। कल तो इलाका ये सील हो जाना है। बस अल्लाह पाक ख्याल करें अपना इंशाल्लाह। अयूब भाई से गुफ्तगू हम कर रहे थे जी, लोगों की खूबसूरत खूबसूरत बातें, और इन बातों के बाद प्यारे भाई क्या हाल है? और किसको कॉलें मिला रहे हो? कोई हमें भी बताओ। किसी को भी नहीं, वैसे टाइम चेक कर रहा है। टाइम चेक कर लिया? टाइम चेक। मास्क पहनने का टाइम हो गया? हाँ जी, पहन लो मेरा बेटा। इलाका तो वैसे कल सील हो जाना है, आप मास्क पहन लो। और इन सारे मामलों के होते हुए प्यारे भाई बात सुनो, कमज़ोर होते जा रहे हो, कुछ खाया पिया करो यार। अच्छा जी। मास्क नहीं पहना हुआ? गिर गया। शाबाश, काम की चीज़ गिरा लेते हैं, यहाँ घर से लेके नहीं आते। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जी, वज़ीर सेहत पंजाब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। डॉक्टर साहब पहले फ़ेज़ में तो आप कुछ इलाके बंद करने जा रही हैं, तो ये और फिर नेक्स्ट क्या प्लान है? 2 हफ्ते बाद जायज़ा इसका लेंगे? मेरा ख्याल है जहाँ तक जायज़े का ताल्लुक है बात, वो तो साथ साथ चलेगा हमारा। ये तो मुमकिन ही नामुमकिन सी बात है कि हम 2 हफ्ते के बाद जायज़ा करेंगे। आपको पता है कि हमारी जो मीटिंग्स होती हैं हर रोज़ के हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आते हैं। जिन इलाकों के अंदर अगर ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए, जो इलाके आपको हॉटस्पॉट्स हमने कैलकुलेट किए हैं, ये सारे रोज़मर्रा के केसेस जो हैं बमा उनकी सारी इंफॉर्मेशन के वो हम फीड इन करेंगे उस ऐप में जो डेवलप किया गया है। सैफ उमर साहब ने बड़ी मेहनत की इसके ऊपर, और उन्होंने एक्चुअली ये हॉटस्पॉट सारे आइडेंटिफाई किए। दे वेरी साइंटिफिकली ये आइडेंटिफाई हुए हैं। जिन इलाकों के अंदर कंसंट्रेशन केसेस की बढ़ गई है, उसका मतलब है इंसिडेंस बढ़ गया है। अब हमने उस वायरस की ट्रांसमिशन को तोड़ना है कि वो ना आगे चले, तो उन इलाकों में पाबंदी लगा दी जाएगी, रोक दिया जाएगा। लोगों की मूवमेंट को कहा जाएगा भाई आप घरों में रहिए। वहाँ की जो मार्केट हैं, क्योंकि अगर बाज नहीं आए तो आपको मार्केट बंद करनी पड़ेगी, दुकानें भी बंद करनी पड़ेंगी, एक्सेप्ट जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ग्रॉसरी है, आपकी
डबल रोटी, अंडे, इस तरह की बेकरीज जो हैं इनकी जो वक्त जिस तरह पहले दिया गया था वो दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें मजबूरन करनी पड़ी। आपके सामने हैं, लोगों को कहा, बताया, समझाया। इम्पॉर्टेंट चीज़ है मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर नहीं मास्क तो कोई बात नहीं, आप मुंह को कपड़े से ढांप लीजिए, नाक मुंह को कपड़े से ढांप लीजिए। और आप नकाब जो करती हैं बीबियां, हमारा डबल नकाब, वो भी दैट इज़ गुड इनफ। लेकिन मुंह और नाक ढकने से खुदा न खास्ता आपको वबा हो तो आप दूसरे तक नहीं देते, और अगर आपको नहीं है तो दूसरे से लगती नहीं है। 50% उसकी ट्रांसमिशन में कमी आ जाती है। दूसरी बात यह कि लोगों को कहा कि भाई आप मेल मुलाकात कम रखिए, ज़रूरी काम पे निकलिए। हमने तो ये खोला इसलिए था कि रोज़मर्रा की जो मुआश का, रोज़मर्रा का आपको पता है धाड़ीदार का काम था वो शुरू हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि गरीब मुल्क है, किस हद तक हम कब तक पैसे बांट सकते थे, या कब तक आपके सामने है कि हमारी इकॉनमी कितना उस पर अफेक्ट हुआ है। लोगों ने इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपके सामने लोग आगे से आज भी सुना कमेंट्स आ रही हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पे कि हम क्यों सुने इनकी बातें, ये गलत बात करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा है क्योंकि ये तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने कहा है तो हम नहीं सुनेंगे क्योंकि हम नून लीग वाले। अब आप बताइए, जब इस तरह की हम बातें करें तो फिर एक मुल्क के अंदर जहालत के अलावा और क्या हो सकता है। और एक लेवल तक है, कंपैरिजन हम अपना करते हैं चीन के साथ। चीन में किसी की ज़रूरत है कि एक दफ़ा वो कह दें कि आपने हिलना नहीं है तो वहाँ से हिल जाएं। अच्छा, फिर कंपैरिजन हम करते हैं अपना न्यूजीलैंड के साथ। अरे भाई, न्यूजीलैंड जो है वो लाहौर की आधी आबादी जो है वो पूरी न्यूजीलैंड में है। और मैं क्योंकि आई बीन वेरी लकी, आई बीन ट्वाइस टू न्यूजीलैंड। आप मीलों चले बंदा नहीं नज़र आता। यहाँ आप जाके अंदरून शहर देखें तो सांस नहीं लिया जा सकता, इतने बंदे। तो वी आर हैवीली पॉपुलेटेड एरिया, बहुत पॉपुलस एरिया है। लोग करीब करीब एक कमरे के अंदर लोग रहते हैं। जब तक हम हर तरीके से परहेज नहीं करेंगे, वी कांट स्टॉप दिस ट्रांसमिशन। और ये सोच लेना कि एक दफ़ा हम ये ख़त्म कर देंगे तो ख़त्म थोड़ी हो जाएगी। चाइना ने कितना एफर्ट किया। आज सुबह की खबर के मुताबिक बीजिंग में दोबारा केसेस आ गए, उन्होंने दोबारा रोकथाम कर रहे। इम्पॉर्टेंट है कि ये वायरस इज हेयर टू स्टे। वील हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। हमें अपना तरीका ज़िंदगी का बदलना पड़ेगा। अच्छा मैडम, लाहौर का चूँकि हब है, आप आज तशवीश का इजहार भी कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी, तो इसको फिर आप इसी तरह से देखेंगे कि जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट है उन एरियाज़ को आप कुछ बंद करेंगे, ब्लॉक करेंगे? बेसिकली इट्स अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट, और हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो वायरल ट्रांसमिशन है वो ज़रूर रुकेगी जब आपने। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, ताहयात तो नहीं बंद कर सकते ना सब कुछ, किसी ना किसी वक्त तो खुलेगी, खुलना भी पड़ेगा। अब लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि हमें बंद इतनी मजबूरी पे करना पड़ता है, और इतने तंग आके हम बंद करते हैं कि हमें पता है कि इसके बाद क्या होगा। आपके सामने है, रोटी बांटो, राशन दो, फलां करो। भाई चाइना जैसी इकॉनमी तो कर सकती है, न्यूयॉर्क जैसी, जिसकी पूरा जो न्यूयॉर्क सिटी है उसका बजट पूरे पाकिस्तान के बजट के मुकाबले, उसने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। आपके सामने ही बातें हो रही है ना। इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमीज दुनिया की जो हैं वो बिल्कुल तबाह हुई हुई हैं। एयरलाइंस बंद हो गई हैं, पीपल आर बीइंग लेड ऑफ राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। तो हम तो बड़े गरीब मुल्क हैं, और मुझे इस बात पे भी बड़ा अफसोस होता है जब तज्जियाकार बैठ के कहते हैं कि ये हुकूमत की गलतियां हैं जो ये बीमारी फैली। इसका मतलब है सारी दुनिया में जितनी हुकूमतें हैं सब गलत हैं। कोई ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ ये वबा नहीं आई? हर जगह वबा आ गई है, और फिर सबसे बड़ी बात है फैली भी है, ट्रांसमिट भी हुई है, कोशिशें भी की गई। एंड ऑफ द डे आई थिंक हमने बहुत एफर्ट किया, सिर्फ हमारी हुकूमत ने नहीं, सिंध की हुकूमत ने, खैबर, हर बंदा एफर्ट कर रहा है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, इसके अंदर लोगों को भी तो कुछ अपना एफर्ट करना चाहिए ना। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये कि 1,44,000 से ऊपर हम इस वक्त खड़े हैं पूरे पाकिस्तान के फिगर अगर, तो ये अभी भी आप इसे स्लो डाउन करने में कामयाब हो सकते हैं? क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी और इसकी पीक कहाँ तक आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल है पीक विल बी इन सम टाइम्स इन जुलाई में आ जाएगी पीक। आप फिक्र ना करें, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने माशाल्लाह मेलजोल करके फैलाने की कोशिश की, विल कम टू अ पीक। सिर्फ हमारी ये खुश नसीबी है, और मेरा ख्याल अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, हमारी फर्टिलिटी रेट अभी भी
बाकी दुनिया से बहुत कम है। अगर मैं कहती हूँ कि लेट्स से वी गॉट 1,47,000 डायग्नोज्ड केसेस, उन 1,47,000 डायग्नोज्ड केसेस में अगर 2,700 या 800 बंदे इंतकाल किए हैं तो फर्टिलिटी रेट इज स्टिल कंपेरेटिवली मच लोअर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये शायद अगर ये पीक पे चला जाए तो फिर भी आप समझती हैं कि शरह अमवात कम ही रहेगी इधर, या कुछ कहना मुश्किल है यहाँ? ये मेरा ख्याल है शरह अमवात तो अब हमें पता चल गई क्या रहेगी। वजह ये कि कांस्टेंट है ना, ये जिस दिन से हम शुरू हुए हैं अगर 10 थे तो उसमें 2, आप देखें ना इट कंटिन्यूड ऑन कि जी एक परसेंटेज है जिस पे, यानी 100 था बंदा तो 2, स्टैटिक ग्राफ, स्टैटिक रहा हमारी जो फर्टिलिटी रेट है। लेकिन जब केसेस बहुत बढ़ जाएंगे, अगर हम 1.5 लाख पे 2200 हैं तो अगर आप 3 लाख पे करेंगे तो 5000 हो जाएंगे, और अगर आप 10 लाख पे कर देंगे तो फिर इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे ना द फर्टिलिटी रेट। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बूढ़ों को घर में रखिए, बुज़ुर्गों को बचाइए, खुदारा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, अपना शुगर की तकलीफ़ है, उन्हें कहिए कि घरों में रहें, कोई बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। घर जाके अम्मी अब्बा को गले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको कोई ना कोई तकलीफ़ दे देंगे बजाय ये कि उनसे ये छोटी मोटे आप काम इंशाल्लाह करेंगे तो इस वबा से हम निकल आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।